अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का प्रोग्राम उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत अहम है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मेडिसिन के कारोबार को रेगुलेट करते हैं, और वो लोग जो बिल वास्ता या बिला वास्ता मेडिसिन का कारोबार कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं या इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 को आसान और फहम ज़ुबान में वजाहत करने की कोशिश करूँगा। पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 ड्रग एक्ट 1976 की रोशनी में बनाए गए हैं, और इनसे पहले के ड्रग्स रूल्स 1988 को ख़त्म कर दिया गया था, और 18 सितंबर 2007 से पंजाब ड्रग रूल्स 2007 ही नाफिजुल अमल हैं। और ये 23 रूल्स और 8 शेड्यूल यानी शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल एच तक और 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर 1 इब्तदाइया पर मुश्तमिल है। इसमें पंजाब ड्रग रूल्स 2007 को टाइटल दिया गया है और रूल्स के तहत मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें एक्ट, कमेटी, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अलावा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और होलसेल के साथ साथ दीगर डेफिनेशंस दी गई हैं। चैप्टर 2 रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 13 यानी 11 रूल्स पर मुश्तमिल है। इस चैप्टर में प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटीज़ और इख्तियारात के बारे में बताया गया है। प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड यानी PQCB के चेयरपर्सन सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब और वाइस चेयरपर्सन एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल होंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड यानी DQCB के कन्वीनर मुतलका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर होंगे। PQCB में वही केस ड्रग इंस्पेक्टर्स फैसला के लिए भेजते हैं जो कि स्पूरियस हों, सब स्टैंडर्ड हो, मिसब्रांडेड हो या काउंटरफीट हो, और उनकी वारंटी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक हो जाए, वरना इनके अलावा तमाम केसेस DQCB में ही फैसला के लिए भेजे जाते हैं, जो कि पंजाब के तमाम 36 अजला में फ़ाल हैं। रूल नंबर 7 से लेकर रूल नंबर 12 तक ड्रग इंस्पेक्टर्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट की ड्यूटीज़ और इख्तियारात के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 13 में बताया गया है कि गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से कोई मेडिसिन या कोई केमिकल टेस्ट करवाने के क्या चार्जेस होंगे। इन तमाम चार्जेस की तफसील शेड्यूल C में दी गई है। चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल तौर पर सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में है। इसमें ड्रग सेल लाइसेंस के हसूल का तरीका बताया गया है, जिसकी तफसील मैं पहले के प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, और ये कि लाइसेंस के हसूल के लिए शराइत और अहलियत की तफसील दी गई है, और मज़ीद ये कि वारंटी के बारे में बताया गया है, और ड्रग सेल लाइसेंस कैंसिल हो जाने की सूरत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूबाई एपलेट अथॉरिटी होंगे। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 का आखिरी हिस्सा 8 शेड्यूल यानी शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल एच पर मुश्तमिल है। शेड्यूल ए में मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि ड्रग ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक़ हैं। इसके अलावा सैंपल फार्म, चालान फार्म और ड्रग से लाइसेंस के हसूल के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए गए हैं। शेड्यूल बी में नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक, एंटी डिप्रेसेंट और दूसरी कंट्रोल ड्रग्स की फहरिस्त दी गई है। शेड्यूल C में गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के लिए चार्जेस की तफसील दी गई है। शेड्यूल D में उन अद्वियात की फहरिस्त दी गई है जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के नुस्खा पर ही फ़रोख्त की जा सकती हैं। शेड्यूल E में पॉइजनस सब्सटेंसेस की फहरिस्त दी गई है, और शेड्यूल F और शेड्यूल H में फार्मेसी और डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस के हसूल के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट दी गई हैं। शेड्यूल G में उन अद्वियात की फहरिस्त दी गई है जो कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होल्डर फ़रोख्त नहीं कर सकता। शेड्यूल G के बारे में मैं एक मुकम्मल प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।